गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ई लेक्चर का टॉपिक है पॉलीसैकराइड्स। लास्ट ई लेक्चर में हमने डाइसैकराइड्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया था। डाइसैकराइड हमने पढ़ा था कि दो मोनोसैकराइड इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। और पॉलीसैकराइड्स क्या होते हैं? ये वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनमें हजारों मोनोसैकराइड इकाइयाँ आपस में जुड़ी रहती है, और ये इकाइयाँ आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ी रहती है, जिसे हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। ये जो पॉलीसैकराइड्स होते हैं इन्हें हम नॉन शुगर भी कहते हैं, क्योंकि ये स्वाद में टेस्टलेस होते हैं और जल में अविलेय होते हैं। नेचर में एनिमल्स और प्लांट्स में ये पॉलीसैकराइड्स बहुतायत से पाए जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं ग्लाइकोजन, जो कि एनिमल सेल में पाया जाता है, एक पॉलीसैकराइड है। इनोलिन, स्टार्च और सेलुलोज आदि जो पॉलीसैकराइड्स हैं वो प्लांट्स में पाए जाते हैं, और प्लांट्स में ये पॉलीसैकराइड फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनते हैं। स्टार्च और सेलुलोज इम्पॉर्टेंट मेन पॉलीसैकराइड्स हैं, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम लेते हैं स्टार्च। स्टार्च मेनली अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, और यह प्लांट्स का मेन एनर्जी सोर्स है। यह राइस और पोटैटो में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, और गेहूँ, जौ, मक्का और मूंगफली में भी पाया जाता है। यह आयोडीन के साथ गहरे बैंगनी रंग का कॉम्प्लेक्स बनाता है। आप सभी जानते हैं कि हम टाइट्रेशन में इसे इंडिकेटर के रूप में यूज़ करते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। अब स्टार्च के दो भाग होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। ये दो प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है। एक होता है एमाइलोज, जो स्टार्च का 10 से 20% पार्ट को बनाता है और जल में विलय होता है। सेकंड पार्ट होता है एमाइलोपेक्टिन, जो जल में अविलय होता है और स्टार्च का 80 से 90% पार्ट बनाता है। तो फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं एमाइलोज या ए भाग। ये स्टार्च का 10 से 20% भाग बनाएगा, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो होता है 1×10⁴ से 1×10⁶ के ऑर्डर का। यह ग्लूकोज इकाइयों का एक लीनियर पॉलीमर है। इसमें अल्फा डी ग्लूकोज की एक लीनियर चेन होती है, और ग्लूकोज की तकरीबन लगभग 60 से 6000 तक की इकाइयाँ होती हैं, जो आपस में 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक बंधन के द्वारा जुड़ी रहती है। एमाइलेज में अल्फा बंधन पॉलीमर श्रृंखला को हेलिकल संरचना में प्रतिरूपित कर देता है, और हेलिकल संरचना में प्रतिरूपण जल के साथ हाइड्रोजन बंधन की क्षमता को बढ़ाकर एमाइलेज को क्या करता है? जल में विलय बना देता है। स्टार्च में जो ग्लूकोज की इकाइयाँ होती है वो परस्पर अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ी रहती है, और इस चीज़ की पुष्टि हम स्टार्च का एंजाइम डायस्टेज से जल अपघटन करवाने पर माल्टेज बनता है जिससे कर सकते हैं। एमाइलेज का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, जिसमें ये 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, और इसका अगर हम चेयर कॉन्फॉर्मेशन लिखें तो वो इस तरह से होगा। इसका सेकंड पार्ट होता है एमाइलोपेक्टिन, जो कि स्टार्च का 80 से 90% पार्ट को बनाता है, और इसका अणुभार होता है 5×10⁴ से 1×10⁷ तक होता है। इसमें ग्लूकोज पॉलीमर की ब्रांच्ड चेन होती है, और यह लगभग 10⁶ डी ग्लूकोज इकाइयों का बना होता है, जो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, और दो शाखाओं के बीच के अशाखित श्रृंखला वाले भाग में लगभग 24 से 30 तक ग्लूकोज की यूनिट्स होती है। इसकी स्ट्रक्चर को हम इस तरह से दिखा सकते हैं, जिसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी पाया जाता है, और अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंधन भी इसमें पाया जाता है। और इसकी जो चेयर कॉन्फॉर्मेशन है वो हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये इसकी कुछ यूनिट्स हैं, क्योंकि टोटल में तो ये काफ़ी थाउजेंड्स में होती है, जिसे हम नहीं बना सकते। तो इस तरह से स्टार्च, एमाइलेज और एमाइलोपेक्टिन दो
इकाइयों से, 2 अणुओं से मिलकर बना होता है। थैंक यू।